क्या माताओं बहनों का वोट डालना अश्लील काम है? अगर अश्लील काम है तो चुनाव आयोग खुद महिलाओं को वोटिंग के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे विपक्ष भड़का हुआ है और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी गुस्सा फूटा है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग हमेशा से एक ऐसी संवैधानिक संस्था रहा है जिसे निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और भी जो चुनाव हुए उसके बाद जिस तरह से विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है और अभी जिस तरह से SIR और वोट चोरी के आरोपों से विपक्ष चुनाव आयोग को घेरे हुए है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। पहले बिहार में SIR को लेकर हंगामा हुआ, फिर चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR लागू करने की बात कही। वहीं बिहार में 65 लाख वोट काटे गए जिनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद चुनाव आयोग ने आखिरकार सार्वजनिक की। वहीं राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाना। वहीं अब जब कल चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि चुनाव आयोग पर मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। वहीं ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ है। लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी कहना संविधान का अपमान है। इसके अलावा उनका एक ऐसा बयान, जी हां, कि विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी इस वक्त नाराज हैं। ज्ञानेश कुमार ने पूछा कि मां, बहू, बहन या किसी और का वीडियो शेयर करना चाहिए। उनका इशारा साफ राहुल गांधी की तरफ था। अब ज्ञानेश कुमार अपने बयान पर कैसे फंसे और कैसे किरकिरी कराई है, विपक्ष का कुछ कह रहा है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी पर नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चोरी पकड़े जाने के बाद आयोग तलाशी देने से भाग रहा है। क्या माताओं बहनों का वोट डालना अश्लील काम है? माताओं बहनों के मतदान का वीडियो देने में क्या समस्या है? आगे सुनिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। चोरी पकड़े जाने के बाद आयोग तलाशी देने से भाग रहा है। ऊट पटांग बहाने बना रहा है कि माताओं बहनों के मतदान का वीडियो नहीं देखना दिखाना चाहिए। क्या माताओं बहनों का वोट डालना अश्लील काम है? अगर अश्लील काम है तो चुनाव आयोग खुद महिलाओं को वोटिंग के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है? मैं बार बार कह रही हूं कि अपनी गलती मान लो। माना कि आयोग हो पर इंसानी कमजोरियों से मजबूर दिख रहे हो। किसी के दबाव में चोरी करनी ही पड़ गई तो स्वीकार कर लो। इस देश की जनता का कलेजा बहुत बड़ा है। अच्छे अच्छे लुटेरों को 10-11 साल तक हंसते हुए झेल लेती है, तुम्हें भी माफ कर देगी। लेकिन इस देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कर दो, क्योंकि जब ये खुद तलाशी लेने पर आती है तो बात सवाल जवाब से आगे बढ़ जाती है, और वो होता है जिससे हर कोई बचना चाहता है। ऐसे में अभी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से पूछ रहे हैं, तो चोरी का सारा बही खाता चुपचाप सामने रख दो और हाथ जोड़ लो। उन्हें तलाशी लेने पर मजबूर मत करो, और बेहतर तो यही होगा कि सरकारी गवाह बन जाओ और अपने पार्टनर्स का नाम बता दो। बाकी जैसा ठीक लगे। बांग्लादेश वालों का हश्र तो पता है ना। तो सुना आपने किस तरह से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने चुनाव आयोग के इस बयान पर, जी हाँ, अपनी भड़ास निकाली। अब आपको ज्ञानेश कुमार का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है और जिस पर नेहा सिंह राठौर को भी अभी आपने सुना, तो उस बयान को भी आप सुनिए ज्ञानेश कुमार के। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित
करने के लिए वोट डालता है। तो सुना आपने, गजब तर्क दे रहे हैं चुनाव आयोग के आयुक्त महोदय। कह रहे हैं कि माताओं बहनों के वोट डालते हुए वीडियो साझा नहीं किए जा सकते। चुनाव आयोग महोदय को कोई बताए कि जब वही माताएं बहनें चिलचिलाती धूप में या कड़ाके की ठंड में घंटों लाइन में खड़ी होकर वोट करती हैं, तब उनकी प्राइवेसी का ख्याल क्यों नहीं आता है? और वोट डालते वक्त जब माता बहुएं बेटियां लाइन में खड़ी होती हैं, तब भी तो मीडिया द्वारा उनकी फोटो खींची जाती है, वीडियो बनाई जाती है और चुनाव आयोग द्वारा साझा भी की जाती है, तब तो सब सही होता है। अब ज्ञानेश कुमार के बयान पर पूरा विपक्ष और आम जनता का भी गुस्सा फूट रहा है। सपा ने भी एक्स पर लिखा है कि भाजपा के इशारे पर नाच रहा चुनाव आयोग, बताए कि बहु बेटी वाला खोखला तर्क कहां किस भाजपा नेता ने लिखकर उसे दिया था। जब यूपी उपचुनाव में यूपी के पुलिस वाले द्वारा चुनावी ड्यूटी के दौरान महिलाओं बहन बेटियों के साथ गाली गलौज, मारपीट, बदतमीजी की गई और इतिहास में पहली बार पिस्तौल तानकर वोट डालने से रोका गया था, तब कहां था चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बिक चुका है, भाजपा आयोग बन चुका है, भाजपा दफ्तर से चल रहा है। जी हाँ, तो एक बड़ा आरोप सपा ने लगाया है। बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी कहना संविधान का अपमान है। इसके अलावा पूछा कि मां, बहू, बहन या किसी और का वीडियो शेयर करना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी पीसी में कई मतदाताओं के फोटो शेयर किया, चुनाव आयोग का इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था, लेकिन जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग मां, बहन, बेटी पर आ गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से बात की, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। जो संविधान से आपको हक मिलता है उसे छीना जा रहा है। साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझसे कहता है कि एफिडेविट दो, लेकिन अनुराग ठाकुर भी वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि चुनाव में घपला हो रहा है। महाराष्ट्र में घपला किया, बीजेपी को सारे नए वोटर मिल रहे हैं। चुनाव आयोग से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें आपको नहीं समझाना है। सीसीटीवी मांगा तो चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी तो वो भी देने से मना कर दिया। बता दें कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को यह बता रहा है कि कैसे लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, कल आपने देखा कि वोट अधिकार यात्रा में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो बिगुल फूके हुए हैं, लगातार चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहे हैं। कल आपने बिहार में वो माहौल देखा, जो हजारों लाखों की जो भीड़ थी, वो शायद ये बता रही कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ये यात्रा कितनी कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।